बड़ा मंगलवार के अवसर पर हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह के द्वारा विशाल भंडारा का किया गया आयोजन। जी हां, खबर बलिया जनपद से है, जहां ज्येष्ठ मास के द्वितीय बड़े मंगल के शुभ पावन पर्व के अवसर पर एनएच के बगल स्थित मां कपिलेश्वरी भवानी मंदिर प्रांगण में मंगलवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय महिला पुरुष बच्चे शामिल होकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किए। हर साल के भांति इस साल भी ज्येष्ठ मास में मंगलवार को विशाल भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों गांव के लोग, महिला पुरुष बच्चे शामिल होकर प्रसाद ग्रहण किए। साथ ही मां कपिलेश्वरी भवानी व श्री बजरंग बली का आशीर्वाद प्राप्त किया। आयोजनकर्ता सपा के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने भंडारे में आए हुए सभी लोगों का आभार प्रकट किए और पति पत्नी संयुक्त रूप से भंडारे का पूजा पाठ कर प्रारंभ किया। भंडारे के कार्यक्रम में मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष व फेफना विधायक संग्राम सिंह यादव, समाजवादी युवजन सभा के जिला अध्यक्ष रजनीश यादव, पूर्व मंत्री राम गोविंद चौधरी, सहतवार चेयरमैन नीरज सिंह गुड्डू, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, सत्येंद्र राय, भगवान राय, आशुतोष राय, राधे श्याम वर्मा, मनरेगा मजदूर के जिला अध्यक्ष राकेश सिंह, मुन्ना बहादुर सिंह, सुनील भारती आदि लोग मौजूद रहे। आइए सुनते हैं इस संबंध में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह का क्या कहना है। सपा के राष्ट्रीय सचिव है, कद्दावर नेता है, बलिया के काफी लोकप्रिय नेता है। अभी देखा जाए कि कपिलेश्वरी भवानी जो कि हम लोग सभा पे मंत्री है, यहाँ पर ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। कैसा कार्यक्रम है सर? ये जेठ के महीने में बड़ा मंगल का आयोजन हम लोग पहले लखनऊ में करते थे 99 से लेकर लगातार। उसके बाद कोरोना काल में 2 साल ब्रेक लग गया, तो फिर हम लोग के दिमाग में आया कि नहीं, अपने के लिए जनपद बलिया में करना चाहिए। तो इस अवसर पे 2022 से लगातार बलिया जनपद, बलिया लोकसभा, फेफना विधानसभा में एक गाँव यही बगल में हमारा गहरा है, और चूँकि सड़क पे कपिलेश्वरी भवानी का मंदिर है, तो ये चूँकि इसलिए यहाँ पे करते हम लोग। इधर छपरा रास्ता जाता है बलिया होकर के, इधर बक्सर जाता है, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, सारे जनपदों को रास्ता जोड़ता है। तो चूँकि हाईवे के किनारे होता है, इसलिए कि जो लोग जो है सड़क से आना जाना जिनका लगा रहता है, तो उनको भी प्रसाद मिल जाए और भारी संख्या में लोगों का बजरंग बली का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। बड़े भाग्य से बड़ा मंगल साल में आता है। कभी कभी महीने में 4 आता है, कभी कभी 5 हो जाता है। इस बार 5 है, लेकिन दूसरी तिथि पे ही हम लोगों ने मना लिया ताकि बड़े अच्छा रहे और जल्दी हो जाए। और इसलिए बड़े मंगल के अवसर पे सबके प्रसाद की कामना के लिए किया गया था। राजनीतिक नेताओं को देखा जाए तो लोग घरों से निकलना इस गर्मी में कहीं न कहीं अपने आप को पैक किए हुए एसी में, कूलर में, लेकिन आपको देखा जाए कि लगातार गर्मी होने के बावजूद भी आप समाज में लगे। ये आपको प्रेरणा कहाँ की? समाजवादी लोग गर्मी से नहीं डरते हैं। समाजवादी लोग भीषण गर्मी में, प्रचंड गर्मी में ही अपना काम करते हैं। हमारी पार्टी पीडीए के तहत पूरे क्षेत्र में इस भीषण गर्मी में हमारे साथी कार्यकर्ता, साथी नेतागण घर घर जाके अपना लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। इसलिए गर्मी में ही कार्यक्रम करेंगे तभी तो धरातल में सब कुछ अच्छा होगा। और जब पसीना निकलता है तो पसीने का कुछ ना कुछ ईश्वर की कृपा हो जाती है कि मेहनत करने वाले का फल मिलता है। जैसे हमारे साथीगण ने परिश्रम करके 2024 में बड़ी परिवर्तन उपलब्धि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में दिया, उसी तरह से आने वाले दिनों में 27 में जो हमारे साथीगण पीडीए के तहत काम कर रहे हैं, उसमें हमारे आदरणीय नेता, हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पूरे देश के युवाओं के चेहरा हैं, किसानों के भविष्य हैं, गरीबों के भविष्य हैं, और बेरोजगारों के लिए चिंता करने वाला कोई है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी। इसलिए हम लोग को गर्मी नहीं दिखाई दे रही। भीषण गर्मी में समाजवादी लोग अपना काम कर रहे हैं ताकि धरातल पे आने वाले दिनों में अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से चुनाव को जीतते हुए 27 में एक बड़ी परिवर्तन के साथ सरकार बनानी है, और उनका भविष्य हम लोग देखना चाहते हैं।
अभी देखा जाए कि पिछले दिन मसौदा का मामला था, आपके संज्ञान में भी होगा चौथी का, उसमें क्या है कि अपहरण का पहले मुकदमा होता है, यादव बंधुओं को प्रताड़ित किया जाता है, उसके बाद से जिसके लिए ये अपहरण का मुकदमा होता है वो पंडित जी अचानक आ जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शासन है, डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल है और भारतीय जनता पार्टी का चाल चलन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने चाल चलन के तहत हमारे समाजवादी पार्टी के जो कैडर बूथ नेता हैं, जिसको लोग कहते हैं कि यादव, तो उन यादव लोगों को लोगों ने परेशान किया। लेकिन भगवान के दरबार में, बजरंगबली के दरबार में न्याय होता है। आपके सामने पोल खुल गया, लेकिन तो भी सरकार को दिख नहीं रहा है, भाजपा वालों को, कि जिन विरोधियों ने, हम उनके नेताओं ने, भाजपा के नेताओं ने इस तरह से चाल चल के रणनीति बना करके और प्रशासन को गुमराह किया, प्रशासन को तंग किया, तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करके और आवश्यक कार्रवाई करते, तब मैं समझता कि जनहित में कोई सुनने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही उन परिवारों को, जो परिवार पीड़ित है, PDA के तहत हमारी पार्टी काम कर रही है, जो परिवार पीड़ित है उसको न्याय दिलाने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। अभी देखा जाए कि ऑपरेशन सिंदूर का सफलतापूर्वक कहीं कि हमारे सैनिकों ने उसका पाकिस्तान में जाकर घुस कर मारा, लेकिन अभी देखा जाए कि बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल के जनता को गुमराह करना चाहती है। अभी आपने देखा है कि बीजेपी के उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के और मंत्री हमारे भारत के सैनिकों, जिन लोगों ने इस देश में पहलगाम में थोड़ी बहुत खुशियों का माहौल बदला है, उनके विषय में आप शब्द बातों का प्रयोग किया। और तिरंगा यात्रा से बीजेपी के नेता अपना चेहरा पोंछ रहे हैं गर्मी में तिरंगा यात्रा से। तो तिरंगा यात्रा का आप अपमान कर रहे हैं बीजेपी के लोग, और उनकी सोची सानी रणनीति है जो हमारे प्रदेश के, हमारे देश के लोग देख रहे हैं। भाजपा का जनाधार खिसक चुका है, इसलिए उनको तिरंगा यात्रा निकाले, चाहे कोई यात्रा निकाले, जनता खूब अच्छी तरह से समझ चुकी है। उनका सफाया होना 27 में भी तय है और 29 में भी तय होने जा रहा है। योगी जी का कहना है कि राम गोपाल जी द्वारा जो भूमिका सिंह पर जातिगत टिप्पणी की गई है, उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं अभद्र टिप्पणी है और ऐसी टिप्पणियों से कहीं ना कहीं बचना चाहिए और सपा का चाल चरित्र है, क्या कहना चाहिए? आदरणीय हमारे प्रोफेसर राम गोपाल जी ऐसी कोई बात कह ही नहीं सकते। उनकी बात को बीजेपी वाले तोड़ मरोड़ करके और उनके कुछ मीडिया के सिपा सलाहकार इस तरह तोड़ मरोड़ के कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। समाजवादी लोग सबके विषय में अच्छा करते हैं और अच्छा करने का प्रयास करते हैं।